वो इस सपने के साथ गए थे कि बढ़िया से गठबंधन हो और गठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ एकजुटता के साथ संघर्ष करे। जैसे भाजपा वाले ये नहीं बता रहे हैं कि वो इस देश के पार्लियामेंट को विपक्ष मुक्त कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति का मिमिक्री हुआ उसको लेकर के कि जाटों का जो है वो अपमान हो रहा है और एक जाट की बेटी साक्षी मलिक दिल्ली में बैठ करके रो रही है। सीबीआई और ईडी हमारी जेब में रहेगा और हम ही लूटेंगे देश को, तो ईडी और सीबीआई हमारा क्या करेगा? यही बीजेपी कर। बीते दिनों दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो INDIA गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो आने वाले दिनों में एनडीए के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो वहीं 24 में सफाया हो जाएगा। नीतीश कुमार को कोई जगह नहीं मिला। कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, लगातार सवाल अब उठाए जा रहे हैं बैठक के बाद। आप लोगों की बैठक जिस तरीके से हुई, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो सपना लेके गए थे उनका सपना चकनाचूर हो गया और ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार खाली हाथ लौटा। नीतीश कुमार हो या कोई भी विपक्ष के नेता हो, वो इस सपने के साथ गए थे कि बढ़िया से गठबंधन हो और गठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ एकजुटता के साथ संघर्ष करे, और उस लिहाज से बैठक बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ। अब भाजपा के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इस पर गौर कीजिए। जैसे भाजपा के लोग ये नहीं बताएं कि हिंदुस्तान में ओलंपिक मेडल जीत करके जिस महिला पहलवान ने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उसके साथ जिस व्यक्ति ने यौन हिंसा की कोशिश की, यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, उसको इतनी बेशर्मी से भाजपा ने उसको बचाया कि साक्षी मलिक नाम की वो महिला कल कुश्ती के खेल से इस्तीफा दे दी। ये तो भाजपा नहीं कर रही कहीं पे, पूरा दुनिया इससे शर्मसार है। ये भाजपा नहीं बता रही। जैसे भाजपा वाले ये नहीं बता रहे हैं कि वो इस देश के पार्लियामेंट को विपक्ष मुक्त कर चुके हैं। 149 सांसद को उन लोगों ने हटा दिया है, संसद से निलंबित कर दिया है। ये नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं फलाने को क्या नहीं मिला, फलाने को क्या मिला। अरे सबको ही वहाँ पे गए थे इसलिए कि एकजुटता के साथ संघर्ष करना है, उस पर रजामंदी हुई है, सीट शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, अभी देश की ज़रूरत जहाँ पे है वो यही है कि किसी तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र बचे। ऐसा पूरे इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि अब 150 सांसदों को संसद से, पार्लियामेंट से बाहर करके और 18 कानून पास करवा लें। पहले तो विपक्ष को किसी तरीके से दल पैसे के बदौलत, बाहुबल के बदौलत, पैसे के बदौलत षड्यंत्र करके जीतने नहीं देना है। चुनाव आयोग को खरीद के, मीडिया को खरीद के जीतने नहीं देना है। अगर वो जीत गए तो संसद में उनको बैठने नहीं देना है। तो ये जनता का अपमान नहीं है? इस पे भाजपा के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति का मिमिक्री हुआ उसको लेकर के कि जाटों का जो है वो अपमान हो रहा है और एक जाट की बेटी साक्षी मलिक दिल्ली में बैठ करके रो रही है कि हमारे साथ गलत करने वाले व्यक्ति को कार्रवाई उस पर नहीं हुई, बल्कि उसी का बिजनेस पार्टनर को दोबारा से कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। पटना के सड़कों पर पुतला भी फूका जा रहा है। तो आप समझिए कि देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं भाजपा वाले, और इनके बयान का कोई वैल्यू है? कुछ का कुछ बोलते हैं। इनको पता है कि हम कुछ बोलते रहेंगे, हमको असली सवाल पे तो कुछ करना नहीं है। बौखलाए हुए हैं क्या मोदी जी ने तो तय कर लिया कि हमको मीडिया के सवाल का जवाब ही नहीं देना है। तो कौन मीडिया उनसे माइक लाके कभी कोई पूछा है आज तक? वो जो अपना मन होता है, मन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं क्या इंडिया वाले? निश्चित तौर से डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से इनका डर इतना ज्यादा है, तभी नहीं कर रहे हैं कि हम संसद में कानून लाएंगे कि भारत का नाम जो है वो इंडिया खत्म हो जाएगा। इस देश को इंडिया कहते थे, अभी तक तो ये लोग खुद ही कह रहे थे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, सब नाम तो रख रहे थे इंडिया का। अब कह रहे हैं कि इंडिया होगा ही नहीं, सब भारत भारत हो जाएगा। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको लगातार भाजपा के द्वारा कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बैठक में जो लोग शामिल हुए हैं वो परिवारवाद की पार्टी वाले लोग हैं, ऐसे में भ्रष्टाचारी हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी वही होगा जो सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक, क्योंकि भ्रष्टाचार करने में फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीबीआई और ईडी हमारी जेब में रहेगा और हम ही लूटेंगे देश को, तो ईडी और सीबीआई हमारा क्या करेगा? यही बीजेपी कर रही है। अगर कैग जो है, CAG, जो पूरे सरकार के खाता बही का हिसाब किताब करने वाला एजेंसी होता है, अगर CAG ही हमारे जेब में होगा तो हम कुछ भी करेंगे। तो बीजेपी आज के समय में वही हो गया है। सारी जांच एजेंसियां तो इनकी गोद में बैठी हुई है, इनके इशारे पे विपक्ष के नेताओं पे छापा मार रही है। तो भाजपा का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, हर मामले में भ्रष्टाचार, ये जिस दिन सामने आ जाएगा उस दिन ये लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे।
देखिए, भाजपा का भ्रष्टाचार अगर सामने आ जाएगा तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ऐसे में सीबी और ईडी जो है कहीं ना कहीं भाजपा के जेब में और गोद में बैठी है, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम घटनाओं को या फिर देखा जाए तो तमाम कहीं ना कहीं घोटालों को छुपाने का काम करती है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ। INDIA गठबंधन को लेकर आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।